टॉपिक कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने शुरू ही किया था, इट इज डिवीजन ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट। दो टर्म्स दी होती थी, उनको डिवाइड कैसे किया जाता था, एक बार फिर उसको समझ लो, सो दैट उसके ऊपर फिर हम क्वेश्चंस करने वाले कि इन x प्लस ए दी पावर n टी एनसीआर ओवर एनसीआर माइनस वन, ये होता है n माइनस ये वाली टर्म, n माइनस ये सॉल्व करके रिजल्ट आएगा n माइनस आर माइनस वन ओवर आर. So similar result we get it, we keep on getting it different बाइनोमियल कोएफिशिएंट को डिवाइड करके. बट एक बात का ध्यान रखना, न्यूमरेटर वाला कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर से ज्यादा होना चाहिए. अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम टेकिंग वन एग्जांपल फ्रॉम माय ओन साइड. इट इज द क्वेश्चन इज in 1 plus x the power n 3 consecutive coefficients, consecutive coefficients are 220, it is 495 and 792. Then n is equal to, then value of n is equal to, it is a part it is 10, b 12, c it comes out to be 15 and d part is 60. Three consecutive coefficient matlab let tr, I take it let tr plus 1 tr plus 2 are consecutive terms और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, tr का कोएफिशिएंट हो जाएगा, इट इज tr का कोएफिशिएंट आ जाएगा ncr माइनस वन इज इक्वल टू 220. पहला कोएफिशिएंट है 220 ले लिया, सेकंड कोएफिशिएंट ncr दैट इज इक्वल टू 495 एंड थर्ड कोएफिशिएंट क्या लिया ncr प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 792. इसको देंगे नंबर 1, it is 1, it is 2 and this is 3. So जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लास्ट लेक्चर में किया था, डिवाइड 2 by 1, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1. वी गॉट इट NCR ओवर NCR माइनस 1, 495 अपॉन 220. ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n माइनस आर माइनस वन ओवर आर is equal to 11 4 the 11 5 the 11 2 the 0 the 5 9 the 5 4 the, I got it 9 by 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4n माइनस 4r माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 9r. इट इज 4n माइनस 13r प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब आ जाओ इधर सेकेंड वाले पे, डिवाइड 3 by 2, divide 3 by 2, it is NCR plus 1 NCR 792 495 11 7 the 11 2 the 11 4 the 11 5 the 9 8 the 5 the n minus r over r plus 1 is 8 by 5. ये बन जाएगा 5n माइनस 5r इज इक्वल टू 8r प्लस 8. ये बन जाएगा 5n माइनस 13r माइनस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज वी नेम इट इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब इन दोनों को सॉल्व करना है. सॉल्विंग दिस, सॉल्विंग 4 and 5, क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, इट कम्स आउट टू, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सॉल्व. ये आ जाएगा 4n, पहले लिख रहा हूँ 5n माइनस 13r माइनस 8 इज इक्वल टू 0. 4n माइनस 13r प्लस 4 इज इक्वल टू 0. चेंज द साइन, माइनस प्लस माइनस, इट कम्स आउट टू बी, दिस इज कैंसल आउट, n minus 12 is equal to 0 and n comes out to be 12. So number of terms, it comes out to be 12. The option is B.
सो मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन लिया, इसमें क्या करना था, 3 कंसेक्टिव टर्म दे रखी, तो मैंने क्या लिया, पहले कोफिशिएंट को 220, सेकंड को 495 दैट इज एनसीआर, थर्ड वाले को एनसीआर प्लस 1 792, डिवाइड 2 by 1 आई गॉट वन इक्वेशन इन एनआरआर, डिवाइड 3 by 2 आई गॉट वन इक्वेशन इन एनएनआर, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, द वैल्यू ऑफ एन आई गॉट इट। सो इस टाइप से क्वेश्चन को हम करते हैं। अब मैं इसी के ऊपर, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, वो होगा व्हेन टर्म्स विल बी इन एपी, जब 3 कंसेक्टिव कोएफिशिएंट्स एपी में आ जाएं तब भी हम वी कैन अप्लाई डिवीजन मेथड। सो वी हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली, इट डजंट मीन्स कि आपको वो आना चाहिए, हर एक चीज आनी चाहिए, और यू विल हैव टू वर्क स्मार्टली लाइक दिस। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इट इज in 1 plus x the power n, in 1 plus x the power n, coefficient of fifth, coefficient of fifth, sixth and seventh term, coefficient of fifth, sixth and seventh term are in AP, then n equal to A part 7 comma 13, B part 7 comma 14, C part 7 comma 17, and the D part is none of these. So in 1 plus x the power n, coefficient of 5th, 6th and 7th terms are in AP. अब इसको हम कैसे करेंगे, हम पहले निकालेंगे कोफिशिएंट T5, T5 बनेगा NC4 x the power 4, T6 क्या बनेगा, T6 will be NC5 x the power 5, T7 क्या बनेगा, it is NC7 x the power 7, then we have to go for it, it is हमें गिवन है these coefficients, मतलब NC4, NC5, NC7, NC say 6, sorry, this should be 6, NC6 are in AP. उसके बाद क्या करेंगे, if these terms are in AP तो क्या आ जाएगा, it is twice the middle term NC5 is equal to NC4 plus NC6, this is equal to, अब कैसे करेंगे, एक तो होता है लेंथी डिवीजन, लेंथी मेथड वाला, एक होता है कन्वीनियंट मेथड। क्या करेंगे, NC5 को नीचे ले जाओ, डिवाइड बाय NC5, डिवाइड बाय क्या आएगा NC5, वी गॉट इट व्हाट 2 NC4 ओवर NC5 प्लस NC6 ओवर NC5, यहां पर तो ये आ जाएगा n माइनस 5 अपॉन 6, लेकिन यहां पर न्यूमरेटर वो होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं NC5 ओवर NC4 को, दैट इज इक्वल टू n माइनस 4 अपॉन 5, ये वैल्यू रेसिप्रोकल करके पुट कर देंगे, इट विल बी 5 अपॉन n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, इट इज 2 इज इक्वल टू, इट इज 6 इंटू n माइनस 4 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20, यहां पर क्या आ जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12n माइनस 48 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 50, n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n is equal to 7 and 14, n is equal to 7 and 14, the right option is B part. In 1 plus x the power n, coefficient of 5th, 6th and 7th term are in AP. इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, देखो 5th term, हमने पहले क्या निकाला, हमने पहले निकाला 5th term, फिर निकाले 6th term, 7th term, हमें गिवन है सिर्फ coefficients are in AP, so neglect कर दिया x को, NC4, NC5, NC6 are in AP. जब 3 टर्म्स AP में होते हैं तो क्या होता है, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स,
उसके बाद NC5 को नीचे लेके इसमें डिवीजन वाला मेथड अडॉप्ट कर दिया, लेकिन इसमें भी अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे, और इसकी वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी रेसिप्रोकल करके। नाउ सिंप्लीफाई करके n की दो वैल्यूज आ रही है 7 and 14, सो राइट ऑप्शन इज इट कम्स आउट टू बी बी। सो एपी के ऊपर क्वेश्चन आए, वी शुड बी डू इट लाइक दिस वे। टेक द लास्ट एग्जांपल फ्रॉम माय ओन, उसके बाद मैं बुकलेट के क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि जब तक आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती हमें क्वेश्चन करने का फायदा नहीं मिलेगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय ओन, उसके बाद मैं बुकलेट के क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान दो। इट इज if coefficient of second, third, fourth terms in 1 plus x the power 2n are in AP, then which satisfy it? A part 2n square plus 9n plus 70. B option is 2n square minus 9n plus 70. C option is 2n square minus 9n minus 70. And D is 2n square plus 9n minus 7 is equal to 0. Now क्या करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह करते हैं। 1 plus x the power 2n, it is equal to t, it is t second. सेकेंड टर्म क्या आएगा, 2nc1 x the power 1. देन थर्ड टर्म इट इज 2nc2 x the power 2. t4 term is equal to 2nc3 x the power 3. आपको गिवन है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर इन एपी, इसका मतलब आ जाएगा 2nc1, 2nc2, 2nc3 आर इन एपी। यदि these terms are in AP तो क्या करेंगे, twice the middle term 2nc2 is equal to 2nc1 plus 2nc3। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 2nc2, 2 is equal to 2nc1 upon 2nc2, 2nc3 over 2nc2, ये बन जाएगा 2 is equal to, ये वाली टर्म बन जाएगी 2n माइनस 2 अपॉन 3, ये बन जाएगी 2n माइनस 2 अपॉन 3। यहां पर क्या आएगा, यहां पर अलग से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे करना पड़ेगा, 2nc2 ओवर 2nc1 दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 2। यहां पर इसके रेसिप्रोकल करके वैल्यू पुट कर देते हैं 2 अपॉन 2n माइनस 1। अब यहां पर आ जाओ, आई जस्ट टेक द एलसीएम, यहां पे आएगा 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 6n प्लस 2 upon, it comes out to be 6n minus 3, cross multiply or we divide this whole by 2, 6n minus 3 is equal to 2n square minus 3n plus 4, that is equal to 2n square minus 9n plus 12 plus 7 is equal to 0. So right option it comes out to be, it is B part. अगेन ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, पहले की तरह ही है। इट इज हमें गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर इन एपी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मैंने उसका कोएफिशिएंट्स आर इन एपी, ट्वाइस दीज आर इन एपी, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स, डिवाइड बाय 2 किया एंड आई गॉट इट दिस वन। यहां पर बस इस स्टेप का ध्यान रखना, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उल्टा आ रहा है तो क्या करेंगे, पहले इसको रफ में कर लिया, न्यूमरेटर ऊपर लिख के और इसका रिजल्ट रेसिप्रोकल करके पुट कर दिया। अब वी टेक द एलसीएम, वी गॉट दिस आंसर। सो एक बात का ध्यान रखना कि देखो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस अपनी तरफ से करवाए हैं, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन इसलिए करने मैंने बाद में करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब
असाइनमेंट का क्वेश्चन करेंगे हम, और पहले क्वेश्चन करेंगे असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन देखो कैसे करना है। ये भी इसी डिवीजन के बेस पे है। पहला जो मतलब इसी के बेस पर मैं क्वेश्चन डिवीजन के बेस पर क्वेश्चन करने जा रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखो। क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, second, third and fourth terms in x plus y the power n. Second, third and fourth terms in x plus y the power n be 240, 720, 1080. Then n equal to a part. A option is it has been given out 4. B option is 5. C option is 6 and D option is 7. अब देखो मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए वो क्या दिए थे, बाइनोमियल कोफिशिएंट से। हर एक में गिवन था बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर दिस वन। इसमें आपको दे रखे टर्म्स, सो इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम बिफोर। कैसे डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले से अलग हटके क्वेश्चन है। देखो पहले हम निकालेंगे, इट इज T2 is equal to NC2 into, it comes out to be x the power n minus 2 y the power 2. This is equal to 240. T3 is equal to NC3 x the power n minus 3 y cube, it is equal to 720. And then it comes out to our T4, it is NC4 x the power n minus 4 into y the power 4 1080. इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, वी नेम इट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, एक बार करेंगे डिवाइड 2/1, एक बार करेंगे डिवाइड 3/2। सो डिवाइड 2/1 क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी NC3, इट इज NC3 x the power n minus 3 y cube upon, it is NC2 x the power n minus 2 y square, it is 720 upon 240। ये कट जाएगा सीधा, इसको सीधा रिजल्ट याद रखो, इट इज n minus 2 upon 3 into a over x। इसमें a क्या है, इट कम्स आउट टू बी y over x, दिस इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे। ये किया, इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आ जाओ डिवाइड 3/2, divide equation number 3/2, we got it what, NC4 x the power n minus 4 y4 upon NC3 x the power n minus 3 y cube, 1080 upon 720, 0 0 cancel out हो जाएगा, 12 9 the 1 8, 12 6 the 3 3 the 3 2 the, we got it what, इसको सॉल्व करके आएगा n minus 3/4 into y upon x, this is equal to 3/2, you name it इक्वेशन नंबर 5। क्या करेंगे अब, we divide 5/4, divide 5/4 करेंगे तो क्या बन जाएगा, n minus 3/4 upon n minus 2/3, y over x will be cancel out, 3/2 into 1/3, this will be 3 will be cancel out, we are going to get it, it is what, this will be 3n minus 9 upon 4n minus 8 is equal to 1/2. This comes out to be, it is, I can say it is 6n minus 18 is equal to 4n minus 8. It comes out to be here 2n is equal to 18 minus 8. 2n is equal to, it is 10. N comes out to be 5. N comes out to be 5. The right answer is B. भाई इसमें ध्यान रखना, इसमें हमने वही वाला कंसेप्ट अप्लाई किया है। कौन से वाला, क्या हमने कंसेप्ट एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, TR plus 1 over TR is equal to, अगेन एक बार लिख रहा हूँ, इट इज N minus R
sorry, this is NCR upon NCR minus 1. This is equal to, it is n minus r minus 1 upon r into a over x. This is a formula, I applied it over here. पहले सेकंड टर्म लिखी, थर्ड लिखी, फोर्थ लिखी, उसके बाद क्या किया, इट इज ये थर्ड सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया. आई गॉट, सीधा डिवीजन करके रिजल्ट लिखा इस मेथड से. उसके बाद डिवाइड 3/2, फिर इसको यूज किया डायरेक्टली, आई राइट डाउन ओवर हियर. सो अब आ गई फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, डिवाइड दिस वन, आई गॉट इट NS5. हमने एन ही निकालना था. यदि हमें XY बोलते तो हम XY इसमें पुट करके XY की वैल्यू भी निकाल सकते थे. बट आवर क्वेश्चन इज सॉल्व, द राइट आंसर इज, इट इज. सो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी बी पार्ट. नाउ आई एम कमिंग टू अनदर गुड क्वेश्चन ऑफ आवर बुकलेट. इट इज, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20th है. 20th भी एक अच्छा क्वेश्चन है. मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन तो आपको दिए. It comes out to be 20th. क्वेश्चन नंबर 20th आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स दी पावर n, टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2, आर इन एपी. आरथ आर प्लस 1, आर प्लस 2, कॉफिशिएंट्स ऑफ, इसमें क्या दे रखा है, इन 1 प्लस आर. मैं एक बार फिर ब्रीफ करके क्वेश्चन लिख रहा हूं. हमें गिवन है आरथ, हमें गिवन है कॉफिशिएंट ऑफ आरथ, आर प्लस 1th, आर प्लस 2nd टर्म्स इन 1 प्लस एक्स दी पावर n, आर इन एपी. देन 4 ऑप्शन दे रखी हैं, काफी बड़ी बड़ी दे रखी हैं. इट कम्स आउट टू बी, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, उसके बारे में रैप कर दूंगा. ए इज n स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी n इज ए रूट. देन हमें गिवन है n इज ए रूट ऑफ ए ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2. ये ऑप्शन अभी मैं रैप कर दूंगा क्वेश्चन करने से पहले. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. This is 4r square minus 2. C option we have x square plus x into 4r plus 1 plus 4r square plus 2 is equal to 0. Now and D option is none of this. अब again ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये AP में तो है, लेकिन it is little lengthy question. So इसलिए पहले मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं. अब देखो करना कैसे, पहले की तरह ही करना है. हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ टी आर टर्म क्या आएगा, दैट इज NCR माइनस 1 एक्स दी पावर r माइनस 1. टी आर प्लस 1 किसके इक्वल है, दैट इज NCR एक्स दी पावर r. और टी आर प्लस 2 किसके इक्वल है, NCR प्लस 1 एक्स दी पावर r प्लस 1. हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है NCR माइनस 1, NCR plus 1, NCR plus 2, sorry, NCR minus 1, NCR plus 1, R in AP. ये गिवन है हमें, कोफिशिएंट ऑफ दीज टर्म्स आर इन AP. तो रिलेशन निकालना है हमने, N और R में क्या रिलेशन आता है. तो दीज टर्म्स आर इन AP हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1. पहले की तरह ही करेंगे. 2 इज इक्वल टू NCR माइनस 1 ओवर NCR प्लस 1 ओवर NCR. ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू n माइनस r अपॉन r प्लस 1. यहां पर हम क्या लिखेंगे, रफ में मैं सॉल्व कर लेता हूं. NCR ओवर NCR माइनस 1, इट इज n माइनस r माइनस 1 अपॉन r.
तो यहां पर वैल्यू इसकी पुट कर देंगे r अपॉन n माइनस आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू 2। सो इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, इट इज r अपॉन n माइनस आर प्लस वन। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी टेक द एलसीएम। एलसीएम इज व्हाट, 2। इट इज r स्क्वायर प्लस r प्लस n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2nr प्लस n minus r. It comes out to be, it is nr plus n plus 1 minus r square. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2nr प्लस 2n प्लस 2 माइनस 2r स्क्वेयर। ये r एन r आपस में कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा n स्क्वेयर प्लस 2r स्क्वेयर माइनस 2nr माइनस 2nr प्लस n। यहां पर क्या आ जाएगा, n स्क्वेयर माइनस 4nr, n स्क्वेयर माइनस 4nr, it comes out to be n minus n, it comes out to be next, it is 2r square, it is plus 4r square minus 2 is equal to 0, n square minus, it is 4r plus 1 into n plus 4r square minus 2 is equal to 0. This has been given out. Now 4r square minus 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, it will come out to be this one. अब हम क्या करेंगे, हमें 4 ऑप्शंस जो गिवन है, हम 4 ऑप्शंस के वर्कआउट के उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। हमें एक में दिया हुआ है, हमें ए ऑप्शन में गिवन है, इट इज n इज ए रूट ऑफ, n इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2। क्लियरली इसमें जब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे n आ रहा है, यहाँ पर x की यदि n इसका रूट है तो क्या पुट कर देंगे, n की x की जगह n पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। सो हमारा जो इस क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ रहा है, 28 का आंसर आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी ए। अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे करना है, हमें टी आर गिवन है, टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2, उनका कोफिशिएंट एपी में गिवन है। जो चीज गिवन है, इट इज दीज कोफिशिएंट्स आर इन एपी। ये 3 कोफिशिएंट एपी में है, तो दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। इसका मतलब क्या हो गया, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स। अब क्या करेंगे, इट इज एनसीआर इसके नीचे, एनसीआर इसके नीचे। नाउ वी अप्लाई द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में इसको रफ में सॉल्व करके यहां पर अप्लाई कर दिया। यहां पर क्या आ गया, वी टेक द एलसीएम, इट इज आर स्क्वायर प्लस आर, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2nr प्लस n minus r. r will be cancelled out and we cross multiply it. I got it, n square minus 4r plus 1 into n plus 4r square minus 2 is equal to 0, or a part of our answer because n will be a root of this equation. Now I am coming to next problem of our booklet. It is, this is question number 52. Question number 52. Question number 52 is, the two consecutive terms in 3 plus 2x the power 74, the two consecutive terms in 3 plus 2x the power 74 whose coefficients are equal, whose coefficients are equal हमें गिवन है, whose coefficients are equal are a part 7,8, b 11,12, c it is 38, 30, 31, d none. हमें गिवन है दो कंजक्टिव टर्म्स निकालने हैं जिनके कोफिशिएंट क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। सो कैसे करेंगे, हम पहले जनरल टर्म निकालेंगे, it comes out to be, or we can take it two consecutive terms. Let
TR, it is, I'll just take it, it is TR plus 1, say TR plus 1 and TR plus 2 are consecutive terms. Let TR plus 1 and TR plus 2 are consecutive terms. TR plus 1 क्या बन जाएगी? It is NCR 3 the power n minus R 2x the power R. ठीक है कि इनके कोएफिशिएंट इक्वल है. NCR plus 1 that is equal to 3n minus R minus 1 into 2x the power, it comes out to be R plus 1. अब द बेस्ट थिंग है, इसको इंडिविजुअल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी टर्म नीचे ले जाओ. इट इज 1 इज इक्वल टू NC R plus 1 3 the power n minus R plus 1 2x the power R plus 1 upon NCR 3 the power n minus R 2x the power R. जैसे पिछले क्वेश्चन में हम अप्लाई कर रहे हैं. अब क्या हो गया, जो ग्रेटर वाला कोएफिशिएंट है जो ऊपर है, ग्रेटर वाला कोएफिशिएंट ऊपर है, स्मॉलर वाला नीचे है, तो क्या करेंगे, वी डिवाइड इट. डिवाइड करके क्या आ जाएगा, वही वाला मेथड, n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 इनटू, मैं क्या कर रहा हूं, a ओवर x होता है, दिस इज x दिस इज a, इसको चुपचाप लिख लो 2x by 3. वी कैन सिंपली राइट डाउन इट इज n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1. नाउ वी हैव टू सी the two consecutive terms are equal. n इसमें अब क्या दे रखा है, n की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और we can say it is what, say n is equal to this one whose coefficients are two consecutive terms whose coefficients are equal. हमें सिर्फ coefficient चाहिए और तो हमें कुछ चाहिए नहीं है बच्चे. इसमें हम क्या करेंगे, it comes out to whose coefficients are equal. एक मिनट के लिए थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, whose coefficients are equal. तो इसमें थोड़ा सा एक बार मैं दोबारा करना चाहूंगा, हम इसमें x को एलिमिनेट करना चाहेंगे. मैं लिखूंगा NCR 3 the power n minus R 2 the power R is equal to NCR plus 1 NCR plus 1 3 the power n minus R plus 1 2 the power R plus 1. बिकॉज सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखा हुआ है तो x हमने एलिमिनेट कर दिया, ये इसके नीचे आ जाएगा NCR plus 1 3 the power n minus R plus 1 2 the power R plus 1 over NCR 3 the power n minus R 2 the power R. यहां पर क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट ऑफ 3 माइनस एन माइनस आर 2 द पावर आर. नाउ यहां पर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 इंटू 3 द पावर इंटू 2. वी कैन गेट इट 3 इंटू 2, और वी कैन अगेन चेक इट आउट फॉर अ मोमेंट बिकॉज वी हैव टू सी इट. इट इज 3 द पावर, इट विल बी 3 द पावर. एक बार जनरल टर्म में दोबारा चेक कर रहा हूं, इट should be r plus 1. भाई एक बार दोबारा देख लो, tr plus 1 is ncr 3 the power n minus r 2x the power r ncr plus 1. So n minus r plus 1, it should be minus 1 over here, it should be minus 1 over here. So यहां पर क्या आ जाएगा, it will become 2 upon 3. Now अब हम क्या करेंगे, n हमारे पास क्या है, n is equal to 74 है. I can write down 3 by 2 is equal to, this is 74 minus r upon r plus 1. Now I am coming over here. इसके बाद I just start doing it over here. यहां पर क्या आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3r plus 3 is equal to, it comes out to be 148 minus 2r. It comes out to be कितना आ जाएगा, it is 148 minus 2r, it is 5r. 5r is equal to 148 plus 3, it is 5r is equal to 151. So it is r is equal to 151. We have to check it out कि इसमें क्या आता है. यहां तक हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था. हम यहां पर आ जाते हैं 3r plus 3, यहां पे 2r इधर आ गया, 3 इधर जाके माइनस बन जाएगा, इट बिकम्स 145. सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट कम्स आउट टू 5, इट इज 5 2 द 10 एंड 5 9 द, r शुड बी 29. r इज 29. सो कौन कौन से टर्म, r 29 आएगा तो कौन कौन से टर्म आएगी, इट शुड बी 30th एंड 31st. सो द राइट आंसर इज
विच का आंसर कम्स आउट टू बी सी पार्ट। सो कैसे करना है इधर, टू कंसेक्यूटिव सम्स हैव सेम कोफिशिएंट, हमने क्या किया कोफिशिएंट निकाले, कोफिशिएंट निकाल के एक्स को छोड़ दिया और उनको कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया, इस पूरी टर्म को इसके नीचे ले गया, आई गॉट इट n माइनस आर ओवर आर प्लस 1 2/3, n की वैल्यू 74 पुट कर दी एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गॉट इट 5r इज 145, r इज 29, r 29 है तो 1/30 टर्म होगी, इट इज r प्लस 1, इट कम्स आउट टू बी, सो कौन सी टर्म आ जाएगी, इट इज 30th एंड इट कम्स आउट टू बी 31st टर्म्स। सो दिस इज अवर आंसर। सो 52 क्वेश्चन का आंसर आया, इट कम्स आउट टू बी सी पार्ट। We are continuing with binomial theorem and binomial theorem में जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किए थे, इट इज डिवीजन वाले। डिवीजन वाले का क्या रूल है, डिवीजन वाले क्वेश्चन मतलब हमें जरूरत पड़ती है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिवीजन, दैट इज इन x प्लस a दी पावर n, सिंपल फार्मूला इज टी आर प्लस 1 ओवर टी आर, this is equal to n, this can be write down n CR over NCR minus 1. This can be written as n minus r minus 1, n minus r minus 1 over r into a over x. a over x coefficient आता है, यदि यहाँ पे requirement है तो we do write down a over x like this way. This is a direct method. Now based on पिछली बार भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, few leftover questions of our booklet. पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ऑफ अवर बुकलेट। क्वेश्चन है इन बाइनोमियल एक्सपेंशन a माइनस b दी पावर n लेस देन इक्वल टू m, सम ऑफ fifth and sixth term is 0. Sum of fifth and sixth terms is 0. Then a over b equal to, a over b equal to, it comes out to be a n minus 5/6 b. This will be n minus 4/5 c. It is 5 upon n minus 4 and d, it is 6 upon n minus 5. Simple method क्या है, we find out it is sum of fifth term. So पहले हम निकालते हैं fifth term, that means t fifth, that is equal to nc4 a the power n minus 4 minus b the power 4, and then it comes out to be sixth term. Sixth term is nc5 a the power n minus 5 minus b the power 5. This is equal to nc4 a the power n minus 4 b the power 4 plus nc5 a the power n minus 5. This is minus, this minus will come over here into b the power 5 is equal to 0. This is a thing. अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, nc4 a the power n minus 4 b the power 4 is nc5 a the power n minus 5 b the power 5. This is not a direct division, indirect division इधर रखिए, हम पूरी की पूरी टर्म को इधर ले आएंगे। 1 is equal to nc5 a the power n minus 5 b the power 5 upon it is nc4 a the power n minus 4 b the power 4. इसका रिजल्ट क्या आएगा, n minus 4 upon 5. This is a result, it comes out to be into कितना आ जाएगा, it comes out to be, हमें डायरेक्ट पता है ऊपर ग्रेटर टर्म, it should be x over a, it is a over x, तो कितना आ जाएगा, it comes out to be minus b upon a. This is equal to minus b upon a. This is equal to minus b upon a. It comes out to be, instead of directly हम इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a the power n minus 5 minus n plus 4 into b. This comes out to be 1 is equal to n minus
n माइनस 4/5। सी अगेन हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया है, हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा। n माइनस 4 इट शुड बी 5, a की पावर सारी ऊपर ले गए, n माइनस 4/5 ये बन गया b/a। यहां पर अब हम क्या आ जाएंगे, इट इज a/b, a/b इज इक्वल टू n माइनस 4/5, दिस शुड बी 5। अगेन चेक इट आउट, इसमें कौन से वाला फार्मूला लग रहा है, इसमें फार्मूला लग रहा है वही डिवीजन वाला जो मैंने अभी आपको बताया था। एनसी 4 टर्म निकाली, फिफ्थ टर्म निकाली एंड सिक्स टर्म निकाली। फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट ये है, दिस इज अ सिक्स टर्म। नाउ फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो यहाँ माइनस बी था, ये नेगेटिव साइन इधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मैं पूरी की पूरी टर्म इसके नीचे ले गया, इट इज n माइनस 4/5 a दी पावर n माइनस 5 माइनस n प्लस 4 b दी पावर 1, 1 इज इक्वल टू n माइनस 4b/5। फार्मूला यही होता है जो नीचे n माइनस 4/5, a की पावर ऊपर b की पावर ऊपर ले गए, आई गॉट इट a दी पावर -1, नीचे आके 1 बन जाएगी। द रेशियो ऑफ a ओवर b इज n माइनस 4/5, सो द राइट ऑप्शन इज b पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी b पार्ट। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 45th। Now I am coming to question number 56. It is again, this question is again depends, it is based on division। कैसे डिवीजन के ऊपर बेस है, अगेन इसमें मिलता जुलता क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, देखो it comes out to be if coefficient of, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, it is if coefficient of x power 7 and x power 8 in 2 plus x upon 3 the power n are equal, then n is equal to, A option is 56, B option is 55, C option is 47 and a D option is it is 19। सो करने का वे आउट सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे का वैसे रहेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसमें तो हमें गिवन था कैसे करना, इसमें क्या एक्स पावर टर्म, एक्स पावर 7 निकालना और एक्स पावर 8, उसके लिए हम निकालेंगे जनरल टर्म टी आर प्लस 1, TR+1 NCR to the power n minus r, it is x by 3 the power r। now we wanted what, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, NCR to the power n minus r x the power r upon 3 the power r। आई मेक इट सेपरेट, x की पावर मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दी। अब मेरे को क्या चाहिए, x की पावर 7। तो पहले केस में क्या करेंगे, x7 के लिए क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 7, यहां पे क्या आएगा, T8 इज इक्वल टू NC7 टू द पावर n माइनस 7 अपॉन 3 द पावर, इट कम्स आउट टू बी 7। दिस इज x पावर 7, दिस इज x पावर 7। सो टर्म कंटेनिंग x7, सो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 आर NC7 टू द पावर n माइनस 7 अपॉन 3 द पावर 7। इसको एक बार दोबारा समझो, हमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 है तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म निकाली, उसके बाद सेपरेट कर दिया, टू द पावर n माइनस 1 x पावर r 3 द पावर r, to get x power 7 put r is equal to 7, we got it NC7 to the power n minus 7 upon 3 the power 7। अब हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे पुट r is equal to 8, एक बार हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x7, एक बार चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8, that is equal to T9 is equal to, it is TANC8, इसमें पुट किया वैल्यू 2 the power n minus 8 upon 3 the power 8 into x the power 8। अब हमें दिया है इनके कोफिशिएंट्स किसके इक्वल आ गए, कोफिशिएंट ऑफ x the power 8 is NC8 to the power n minus 8 upon 3 the power 8। this has been given out, ये कोफिशिएंट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या आएगा, हम लिखेंगे NC7
2 the power n minus 7 upon 3 the power 7, that is equal to NC8 2 the power n minus 8 upon 3 the power 8. यहां पर क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 1 इज इक्वल टू NC8 ओवर NC7. ये सारी टर्म मैं नीचे ले आ रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूँ. 2 the power into 2 the power n minus 8 minus n plus 7, and it comes out to be 3 the power 8 minus 7. Then it comes out to be this is equal to n minus 7 upon 8. यहां पर मैंने डिवीजन वाला मेथड लगा दिया. यहां पर क्या बच गया, it comes out to be n से n कट जाएगा, it is 2 the power minus 1 2 the power minus 1 upon 3. It comes out to be what, इसको लिख सकते हैं, I can write down here, it is 1 is equal to n minus 7 upon 8 into 1 upon 6. यहां पे चला जाएगा 48 is equal to n minus 7 and n comes out to be 55. So the right option is B part, it is 55. कैसे करना है, सी मेथड इज सेम. जब भी हमें टर्म कंटेनिंग एक्सिटर 7 चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, जनरल टर्म. सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल टर्म एज वेल एज डिवीजन. NCR 2 the power n minus r 3 the power r. Now we find out x the power 7. This whole is a coefficient. यहां से लेके यहां तक ये सारा का सारा क्या बन गया, coefficient of x the power 7. I have written it over here. ये coefficient of x8 क्या आ गया, ये आ गया. अब coefficient of 7 आ गया था यहाँ पे. इन दोनों को by given हमें given है these two coefficients are equal, इनको equate कर दिया. Now ये सारी टर्म्स इधर ले गया, यहाँ पर रह गया, it is 2 the power minus 1 3 n minus 7 by 8. Simplified 2 the power minus 1 नीचे आगे 2 बन जाएगा, 2 into 3 6 6 into 8 48 and comes out to be 55. So we have done this question. Now I am coming to next question. Next question is, this is question number 13. देखो अभी तक जो से मैंने आपको क्वेश्चन किए थे सारे के सारे डिवीजन बेस्ड थे, बट अब जो करवा रहा हूं ये डिवीजन बेस्ड से हट के शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन, और ये जनरल बाइनोमियल थ्योरम के बेस पे हैं, बट इन जनरल थोड़े से हट के क्वेश्चन है. इसमें इन क्वेश्चनों का मेथड देखो करने का कैसे है. और ये सबसे पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है, द कोएफिशिएंट ऑफ x the power 6 in 1 plus x square minus x cube the power 8 is A part, it comes out to be 80. B part, it comes out to be 84. C part, it is 88. And D part, it is 92. This has been given to us. Now, हमें निकालना coefficient of x6. अभी देखो पहले एक वे आउट होता है, इसको कैसे करेंगे. यदि हम इसकी जनरल टर्म निकालते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 टर्म ले लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक टर्म ले लें, माइनस एक्स क्यूब को ऐसे कर लें, सेपरेट लेके करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू डू. तो इसको राइटफुल मेथड क्या है, इसका राइटफुल मेथड है इसकी पेयरिंग कर लेनी है. हमने कैसे पेयरिंग कर लेनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, इट इज 1 माइनस एक्स द होल पावर 8. वी डू इट लाइक दिस वे. नाउ वी फाइंड आउट द जनरल टर्म. अब हम क्या निकालते हैं, वी फाइंड आउट द जनरल टर्म TR plus 1. TR plus 1 is equal to, it comes out to be TR plus 1, it is 8CR, it comes out to be 1 the power, it is 1 the power 8 minus R into x square into 1 minus x the power R. Now 1 the power to जो मर्जी हो, we are going to get the same, it is 8CR. This is 1 x the power 2R into 1 minus x the power R. R यहां पर क्या हो सकता है, R की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 8 तक, बिकॉज R की वैल्यू ऑलवेज लाई फ्रॉम 0 टू n, और n यहां पर क्या 8. अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x the power 6. सो इसके लिए मेथड क्या है, देयर इज नो अदर मेथड. हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बाय ट्रायल पुट करके देखेंगे कौन सी वैल्यूज में, कौन सी टर्म में पुट करने से x6 आता है.
जैसे आर दी पावर पुट, पहले आर की पावर 1 करेंगे, पुट आर इज इक्वल टू 1। यदि आर इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, इट इज 8c0, इट कम्स आर जीरो क्या 8c1, यहां पर क्या आ जाएगा x2 1 माइनस एक्स द पावर होल स्क्वायर। डू नॉट कम, मतलब इसमें क्या आता है, टर्म कंटेनिंग x6 नॉट पॉसिबल, मतलब टर्म कंटेनिंग x6 नॉट पॉसिबल। नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट, इसका मतलब जब r इज इक्वल 1 पुट करने से नहीं आई, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 2 पुट करके देखेंगे और r इज इक्वल टू हम 3 पुट करके देखेंगे। अब 1 बाय 1 देखते हैं क्या पुट करनी है। नाउ पुट r इज इक्वल टू 2, पुट r इज इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8c2 x दी पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, इसको सॉल्व करके आ रही है टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर। सो इसमें क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी दिस इज इक्वल टू टर्म कंटेनिंग से कोफिशिएंट ऑफ x6 r क्या आ जाएंगे, यदि हम r की जगह 2 पुट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी x4 into x6, it comes out to be minus 8c2. Term coefficient of x6 are minus xc2. Now it comes out to be next, it is r is equal to 3, तब क्या आएगा 8c3, यहां पर क्या बन जाएगा x दी पावर 6 into 1 minus x दी पावर क्यूब। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x6 r क्या आ जाएगा, इट इज 8c3, ये क्या आ जाएगा x6, फर्स्ट सिर्फ कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सो टर्म कोफिशिएंट ऑफ x6 r इट कम्स आउट टू बी 8c3। सो वी अगेन चेक इट आउट, इसको ऐसे ही करना है कि इसमें और अब r को क्या पुट करके देखते हैं 4, r को क्या पुट करके देखते हैं, हम पुट करके देखते हैं 4, r को 4 पुट करके देखेंगे, x दी पावर क्या आ जाएगा 8c8, it comes out to be x the power 8, it is 8c4 x the power 8, so do not term containing more than x the power 6। इस क्वेश्चन में ये ध्यान से समझने वाला, एक बार दोबारा मैं समझा रहा हूं और हम ये भी चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई हमसे। हमने क्या करेंगे, पहले जनरल टर्म निकाले, जनरल टर्म में इसको क्लब कर दिया, टी आर प्लस 1 इज 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, इसको फर्स्ट टर्म ले लिया, इसको सेकेंड टर्म। अब जनरल टर्म का फार्मूला 1 दी पावर 8 माइनस आर, दिस होल पावर आर, इट बिकम्स एक्स दी पावर 2 आर 1 माइनस एक्स दी पावर आर। इन क्वेश्चनों का और कोई मेथड नहीं है, हमें आर बाय पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टर्म में एक्स दी पावर 6 आता है, वो रखनी पड़ेगी, बाकी रिजेक्ट करनी पड़ेगी। पहले आर को 1 पुट किया, हमारा ये आ गया टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट एक्स दी पावर 4 आ रहा था, छोड़ दिया। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, इट शुड बी होल स्क्वायर। जब 8c2 पुट किया हमने, 8c2 यहां पर 1 माइनस एक्स 1 होना चाहिए, यहां पर इट इज टर्म कंटेनिंग x6 नॉट पॉसिबल, यहां पर क्या आएगा x दी पावर 4, r को जब 2 पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब ये आ जाएगा x6, इट इज प्लस 8c2 आएगा। We open it, x a 1 plus x square minus 2x, तो coefficient of x6 will be positive 8c2। फिर r is equal to 3 पुट किया, then 8c3 x6 को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x6 आ जाएगा। सो टर्म कंटेनिंग x6 आर 8c3, r is equal to 4 पुट करने से आ रही है, सो r is equal to it is 4 to 8 term containing x6 not possible, so rejected because r 4 से लेके 8 पुट करने तक कोई नहीं आ रहा। so sum of coefficients sum of coefficients of x6 are, it comes out to be 8c2 plus 8c3, 8c2 is equal to 8 into 7 upon 2 into 1, 8 into 7 into 3 6, 3 into 2 into 1,
3 to the 6, 2 4 the, it comes out to be 28 plus 56. It comes out to be 84. So right answer is 84. So in क्वेश्चन का ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देखते हैं, जो सेटिस्फाई कर रही हो वही करना है, अदरवाइज जिस पे नहीं सेटिस्फाई कर रही वो हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. So this is one of the good question, a different question. Now I am coming to next question. This is the question. ये क्वेश्चन नंबर 13 था और 13 का जो ऑप्शन आया है, it comes out to be B part. नाउ अगला क्वेश्चन है जो हमारे बुकलेट का ही है, इट इज क्वेश्चन नंबर 24. अब इसको फिर देखो, इसमें भी टर्म कंटेनिंग एक्स दी पावर 8 आ रहा है, पर ये अगेन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है. ये सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े अलग हटके हैं. इसको कैसे करना है देखो, हमें दिया हुआ है टर्म कंटेनिंग एक्स दी पावर 8 से क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ आवर बुकलेट इज, इट इज coefficient of x the power 8, coefficient of x the power 8 in 1 plus 1 plus x plus 1 plus x the whole square plus 1 plus x the whole cube, it goes up to 1 plus x the power n, and n greater than equal to 8 is क्या आ जाएगा, it comes out to be a part 1, b part 2, c n plus 1 c n minus 8. C option is this one, n plus 1 n minus 8. It is D part, it is nc n minus 8. Now we go for it. Coefficient of x8. तो पहले देखना पड़ेगा इसमें अब ये क्या बन रहा है. यदि ध्यान से हम ऑब्जर्व करें, ये जीपी बन रही है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन सब का सम निकालना पड़ेगा. सो वी फाइंड आउट द जीपी. It comes out to 1 plus x. It is in GP. It is in GP. और उसमें सम का क्या फार्मूला होता है, a इंटू इट इज r दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम पुट करेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, r इज इक्वल टू 1 प्लस x है, और नंबर ऑफ टर्म्स आई जस्ट टेक इट नॉट स्मॉल n, आई टेक इट कैपिटल N. Number of terms are starting from 1 plus x, so number of terms are n plus 1. So अब क्या आ जाएगा, s is equal to 1 into 1 plus x to the power n plus 1 minus 1 upon 1 plus x minus 1. This will be cancelled. हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ x दी पावर 8. इसका मतलब है अब हमें इस एक्सपेंशन को 1 प्लस एक्स दी पावर n प्लस 1 को एक्सपेंड करना पड़ेगा. n प्लस 1 c0 एक्स दी पावर 0, n प्लस 1 c1 एक्स दी पावर 1, n प्लस 1 c2 एक्स स्क्वायर. it goes up to n plus 1 c8 x the power 8 plus n plus 1 c the power 9 x the power 9. it goes up to say n terms n minus 1 in the end. और this is our sum. होल अपॉन क्या आ जाएगा, it comes out to be x. हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, s is equal to 1, this whole term will be 1 plus it comes out to be n plus 1 c1 x. अब नीचे x आ रहा है, सो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए टर्म कंटेनिंग x8. उसके लिए हम क्या लेंगे, नीचे x जो भी टर्म आएगी उसको x से डिवाइड करना पड़ेगा. सो हम x पावर 8 की जगह यहाँ पर टू गेट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 हम क्या लेंगे, वी गेट कोफिशिएंट टर्म कंटेनिंग x पावर 9. सो इट इज 1 plus n plus 1 cx plus n plus 1 c2 x square n plus 1 c8. it comes out to be upon x here, it is x the power 8 upon x here plus n plus 1 c9 x the power 8. it is minus 1 and 1 will be cancelled out over here.
and s will be term coefficient of, इट्स सिंपल लिखेंगे हम, coefficient of x the power 8, coefficient of x the power 8 is n plus 1 c9, और हमें एक फार्मूला पता है, वो फार्मूला क्या है, NCS NCR is equal to NCn minus R. This can be written as n plus 1c n plus 1 minus 9, that is equal to n plus 1c, it is n minus 8. So the right option we got it, it is C part. So question number 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ रहा है, इट इज सी पर। अगेन ए डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, पहले से हटके, लेकिन निकालनी हुई टर्म थे, टर्म कंटेनिंग एक्स दी पावर 8, टर्म कंटेनिंग एक्स दी पावर 8 और उसका कोएफिशिएंट हमारा आंसर होगा। करेंगे कैसे हम, we do write down 1 plus x plus 1 plus x square plus 1 plus x the power n greater than equal to n. Now it is in GP, a the power r minus 1 upon r minus 1. We find out what? We find out sum का फार्मूला अप्लाई कर दिया। जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जल्दी जल्दी में ये गलती ना हो जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बच्चे n लिख दो, n लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स विल बी व्हाट, इट इज n plus 1। करना कैसे, s इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई किया, नाउ वी एक्सपेंड इट, 1 प्लस एक्स दी पावर n plus 1 minus 1, इसे एक्सपेंड करेंगे n plus 1 c0 x0, n plus 1 c1 x1, n plus 1 8, n plus 1 c8 x8, n plus 1 c x the power 9 minus 1. Now clearly this 1 and 1 will be cancel out, और हर एक टर्म के नीचे x x x आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टर्म कंटेनिंग x the power 8। सो x the power 8 के लिए हमारा क्या आएगा कोएफिशिएंट, that is this whole by x, we got it n plus 1 c9 is the coefficient of x8. I can use this one, NCR is equal to NCn minus R, that is n plus 1 c n minus 8. So this is, say, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आया, इट कम्स आउट टू बी सी। ऐसे एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, आई एम जस्ट कमिंग टू दोज क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस टाइप का एक क्वेश्चन शायद हो दिया हुआ है असाइनमेंट में, वो क्वेश्चन है, यू आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61। उस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं करने जा रहा हूं, दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। इस लेक्चर में हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट थोड़ी सी जो हटके एक्सपेंशन दे रखी हैं, उन्हीं एक्सपेंशन के बेस पर करेंगे क्वेश्चंस। उसमें टर्म कंटेनिंग x6 या जो भी टर्म पूछी जाए उसके बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं, देखो इट इज क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ आवर बुकलेट, इट इज coefficient of it comes out to be x the power k in e is equal to 1 plus x plus 1, it is 1 plus 1 plus x, 1 plus x plus 1 plus x square, it is same 1 plus x the power n is। मिलता जुलता क्वेश्चन है, हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया ए ऑप्शन इज एन सी के, बी ऑप्शन इज n plus 1 सी के, सी ऑप्शन इज n plus 1 सी के plus 1 एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पूछेंगे तो क्या करेंगे, वी फाइंड आउट द जनरल टर्म, इट कम्स आउट टू बी, इट्स इसका पहले सम करेंगे, ये क्या बन जाएंगी, इट इज सेम, इट इज अ जीपी, जिसमें क्या आएगा, a is the first term and the common ratio is 1 plus x. Number of terms are one more than n, it is n plus 1. Now we got it, what it is, tn, sn, sum to n terms, इनका sum क्या आएगा, that is equal to 1 into 1 plus x the power n plus 1 minus 1 upon 1 plus x minus 1. फार्मूला लगा दिया, सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, a r दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1
नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n प्लस वन सी जीरो एक्स दी पावर जीरो, n प्लस वन सी वन एक्स दी पावर वन। जो टर्म चाहिए वही टर्म लिख लेते हैं। इट गोज अप टू, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स दी पावर के, तो एक लिख लेते हैं n प्लस वन सी के एक्स दी पावर के अपॉन n प्लस वन सी के प्लस वन एक्स दी पावर के प्लस वन। इट गोज इट अप टू होल बाय क्या दे रखा है, x, होल बाय x। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट डाउन, हर एक के नीचे अलग अलग x करने जा रहा हूं। इट कम्स आउट टू बी व्हाट, दिस इज प्लस, एंड में क्या आएगा, इट कम्स आउट टू बी माइनस वन। नाउ दिस इज वन, वन प्लस इट इज n प्लस वन, n plus 1 cx plus n plus 1 c2 x square, it is n plus 1 ck x the power k plus n plus 1 ck plus 1 x the power k plus 1 up to n terms minus 1. This 1 and 1 will be cancelled out, whole by x. Now हर एक टर्म में x है, so term containing x the power k, that is equal to, this is equal term containing x the power k, term containing x the power k will be equal to, it is, this is equal to what, say x हर एक के करेंगे तो n plus 1 c k plus 1, this is a term containing x the power k, so right option, it comes out to be c part. This is similar type of questions we have done it. Now I am coming to more questions. I just see if any other question like this has been given in our booklet. Otherwise तो इस टाइप के क्वेश्चन है मैं तुम्हें कर दिए. Now I think we should come to next one. It is, now the next question is, this is question number 9. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हमें 9 क्या दे रखा है. अब देखोगे ये तीसरा एकदम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट इट लुक्स लाइक टू बी क्वाइट सिमिलर, बट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट. इट कम्स आउट टू बी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, the coefficient of x the power 5, the coefficient of x the power 5 in 1 plus x the power 21, 1 plus x the power 22, it goes up to 1 plus x the power 30. पहले जैसा क्वेश्चन है, बट solution is little different. A 51C5, B 9C5, C option we have been given 31C6 minus 21C6, and the D option is 30C5 plus 20C5. These options we have been given out. अब हम इसे कैसे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x दी पावर 5 हम पहले की तरह करेंगे. ये जीपी बन रही है, a is 1 plus x दी पावर 21, r is equal to 1 plus x. नंबर ऑफ टर्म्स 21 से लेके 30 तक कितनी होगी, 10. सो सम का क्या फार्मूला आ जाएगा, a 1 plus x दी पावर 21 into r 1 plus x दी पावर 10 minus 1 upon 1 plus x minus 1. दिस विल बी कैंसल आउट. अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 प्लस एक्स दी पावर 31 माइनस 1 प्लस एक्स दी पावर 21 होल बाय एक्स. पिछले बस दिस इज अ डिफरेंस. पिछले एक्सपेंशन में था एक एक्सपेंशन होल बाय एक्स था, अब इसमें दो एक्सपेंशन हो गई है. अब इनको दो को एक्सपेंड करना है तो हम सीधा ही लिख लेते हैं. हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, इसको एक्सपेंड करते हैं हम 31C0 एक्स दी पावर 0, 31C1 x the power 1, it goes up to what, 31C5 x the power 5 plus 31C6 x the power 6, it goes up to here. Then it comes out to be minus,
this is in bracket, this is up to n terms, this is up to total terms comes out to be 32. जो करेंगे it will be 21c0 plus 21c1 x the power 1 plus 21c2 x power 2. It goes up to, it is 21c6 x the power 6. इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्स दी पावर 5 चाहिए, और बिकॉज इन सब के नीचे क्या दे रखा है, इट कम्स आउट टू बी एक्स दी पावर 4. सो हम ध्यान से देखेंगे, टर्म कंटेनिंग इट इज एक्स दी पावर 5, टर्म कंटेनिंग एक्स दी पावर 5 आर व्हाट इट इज, अपॉन एक्स करेंगे 31c6, 31c6 minus, it comes out to be, this should be plus up to dash the dash, it comes out to be 21c6. सो सॉल्व करने की मेरे को जरूरत नहीं है, हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन, दिस इज अवर आंसर. सो करने का मेथड इट इज क्वाइट सिमिलर टू इट, द ओनली थिंग इज हियर ए इज डिफरेंट, ए मल्टीप्लाइड विद दोस. अब ए को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब टर्म कंटेनिंग x6 यहाँ पे निकाला, x6 यहाँ पे निकाला, डिवाइड बाय x आ जाएगा, वी गॉट इट टर्म कंटेनिंग x पावर 5. तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो राइट आंसर आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी सी.